Here is the another question of budgeting. आपके पास budgeting का question है November 2016 paper 33 question number 6. Sunil is preparing annual budget for his manufacturing business. सुनील जो है अपने annual business के लिए budgets बना रहा है. तो इन्होंने आपसे कहा है कि explain what is mean by master budget. आपको क्या करना है, explain करना है master budget को. 2 marks का theoretical आपके पास है. आप क्या लिखोगे उसके अंदर? master budget is a set of interconnected budget. जो बच्चे 7 लिख रहे हैं वो 7 लिख लें ताकि थ्योरी मिस ना हो किसी की. मास्टर बजट इज अ सेट ऑफ इंटरकनेक्टेड बजट ऑफ सेल्स कॉमा प्रोडक्शन कॉमा परचेज कॉमा trade receivables, trade payables, etc. It also includes pro forma financial statement. यानी मिक्सचर ऑफ एवरी बजट, सेल्स, परचेज, प्रोडक्शन, ट्रेड रिसीवेबल्स, ट्रेड पेबल्स, कैश बजट. तो इन सब का जो सम अप होता है वो क्या होता है बेटा? मास्टर बजट होता है. 2 मार्क्स में था. इतना इनफ है आपके पास. फिर उसके बाद उन्होंने नेक्स्ट रिक्वायरमेंट में आपसे कहा है बेटा एडिशनल इंफॉर्मेशन की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो फिनिश गुड्स इन्वेंट्री हेडेड 1 जनवरी इज एक्सपेक्टेड टू 200 यूनिट्स. जो हमारी इन्वेंट्री पड़ी है वो 1 जनवरी यानी दिसंबर की जो क्लोजिंग थी जनवरी के लिए ओपनिंग बन गई, 200 यूनिट्स पड़े. दिस इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज 20 यूनिट्स ईच मंथ अंटिल मार्च. यूनिट सेल्स आपके पास दिसंबर से 17 की ये रही 350, 370, 410, 380 और 430. प्रिपेयर अ प्रोडक्शन बजट. 4 मंथ का प्रोडक्शन बजट बना रहे हैं. तो हियर इज द रिक्वायरमेंट नंबर बी बेटा. तो उसमें आप क्या बना रहे हो? प्रोडक्शन बजट बना रहे हो. और प्रोडक्शन बजट आप कैसे बनाओगे? अगर आपने एक क्वेश्चन तरीके से बजट का कर लिया तो आप आगे के क्वेश्चंस खुद भी कर सकते हो. अब प्रोडक्शन बजट अगर मैं बनाने जा रहा हूँ फॉर द मंथ ऑफ जैन, फॉर द मंथ ऑफ फेब, फॉर द मंथ ऑफ मार्च, फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल. तो अगर मैं आपसे कह रहा हूँ यूनिट सोल्ड 370, 410, 380, 430. उसके बाद मैं आपसे बात कर रहा हूँ यहाँ पर यूनिट सोल्ड के बाद मैंने क्या किया? ऐड क्लोजिंग इन्वेंट्री लेस ओपनिंग इन्वेंट्री. और आपके पास क्या आ गया? प्रोडक्शन प्रोडक्शन यूनिट्स बेटा. ये आपके पास जनवरी हो गया बेटा, ये आपके पास फरवरी हो गया, ये आपके पास मार्च हो गया बेटा. तो अगर मैं आपसे एक छोटी सी बात कह रहा हूँ यहाँ पर, लेट्स से कि मैं क्लोजिंग इन्वेंट्री का मतलब हो गया कि 200 यूनिट्स मेरे 1 जनवरी को पड़े हुए हैं. तो ये तो मेरा ओपनिंग हो गया, लिख दिया मैंने. और क्लोजिंग यानी हर हर मंथ में 200 1 जनवरी में पड़े, 220 इसमें बढ़ गए तो कितना हो गया? 220 हो गया. तो 370 में 220 प्लस कर दो, 200 माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा? 390. इसी तरीके से ये यहाँ का क्लोजिंग था तो यहाँ के लिए क्या बन जाएगा? अगर मैं कह रहा हूँ ये यहाँ का क्लोजिंग था तो यहाँ के लिए क्या बन जाएगा? ओपनिंग, जो कि कितना आ जाएगा? 220. और अब 220 था उसमें 20 ऐड कर दिए तो कितना हो जाएगा? 240. तो 410 प्लस 240 माइनस 220 तो क्लोज आपके पास प्रोडक्शन यूनिट्स कितने आ गए? 430. इसी तरीके से फॉर एग्जांपल मैंने कहा ये मेरा क्लोजिंग था 240,
तो यहाँ के लिए क्या बन जाएगा, ओपनिंग बन जाएगा जो कि कितना, 240 को क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा, 240 में 20 प्लस कर दो, कितना हो गया 260, 380 प्लस 260 माइनस 240 कितना हो जाएगा बेटा, 400। इसके बाद उन्होंने बोला था कि मार्च के बाद चीजें कांस्टेंट हो जाएंगी, तो 260 यहाँ का क्लोजिंग था, तो यहाँ के लिए मेरे क्या बन जाएगा, ओपनिंग जो कि कितना हो जाएगा, और अब फर्दर इंक्रीज नहीं होगा तो ये 260 मेरा क्या होगा, अप्रैल का ओपनिंग हो जाएगा, 430 प्लस 260 माइनस 260, तो आपके प्रोडक्शन यूनिट्स कितने आ जाएंगे, 430। दिस इज कॉल्ड प्रोडक्शन बजट। क्लियर बेटा? हसीब, ईशल, फुरकान, हसनैन, हुनैन, हुजैफा, मरियम, एमन, सबको क्लियर बेटा? जी सर। जी सर। हुजैफा आपको क्लियर मेरे बच्चे? जी सर क्लियर है। ओके बेटा। अब आपको इसके बाद क्या बनाना है, हसनैन, हुनैन तुम लोगों को क्लियर बेटा? जी सर क्लियर है। अच्छा बेटा, अब इसके बाद तुम लोगों को कैश बजट बनाना है। एक क्वेश्चन मैं करवा चुका था, एक शायद मैंने तुम लोगों को दिया था, एंड दिस इज द फाइनल क्वेश्चन। जितने कैश बजट्स होंगे, अगर ये हो गया तो बाकी कैश बजट्स भी आप अटेम्प्ट कर सकते हो। तो हियर इज द आंसर ऑफ पार्ट सी। इसमें क्या बनाना है आपको, कैश का बजट बनाना है। और जब कैश का बजट बनाएंगे तो कौन से महीने के लिए बनाना है, जनवरी, जनवरी के लिए बनाना है, फेब के लिए बनाना है, और मार्च के लिए बनाना है। तो अगर मैं आपसे एक छोटी सी बात कहता हूँ, ये लो, ये आपका हो गया जनवरी, ये आपके पास क्या हो गया फरवरी, और ये आपके पास क्या हो गया मार्च। तो अगर कैश बजट की बात कर रहा हूँ तो कैश बजट में सबसे पहले जो कि हमने समझना है, जो कि हमने देखना है, तो मैंने कहा एक एक पॉइंट पढ़ते जाएंगे और वो लिखते जाएंगे। सबसे पहले आप इन्होंने कैश बजट पे आ जाओ। गुड्स विल बी सोल्ड ऑन क्रेडिट विद अ सेलिंग प्राइस ऑफ 30, यानी जो भी सामान बेचोगे $30 की सेलिंग प्राइस है। 1/3 इज एक्सपेक्टेड टू बी रिसीव इन द मंथ ऑफ सेल, यानी 1/3 जो है ना जिस महीने बिकेगा उसका 1/3 उसी वक्त मिल जाएगा। और जो बैलेंस यानी 1/3 मतलब, तो इसका मतलब 1/3 अगर दो रेशियो की बात हो रही है ना, तो 1/3 और 1/3 के बाद क्या हो गया 2/3, तो रेशियो कितना दिया होगा, 1:2 दिया होगा, तो 1 + 2 3 हो गया होगा। तो जो 1/3 है ना वो उसी महीने मिल जाएगा, और जो 2/3 है वो बाद में मिलेगा। तो इसका मतलब 1 मंथ सेल का मतलब क्या हो गया, तो एक आपके पास क्या हो गई, करंट मंथ सेल्स, सही है। एक आपके पास क्या हो जाएगी, लास्ट मंथ सेल्स। तो जितने सुन रहे हो, जितने देख रहे हो, वह यहाँ पर देख लेना, करंट मंथ सेल्स। करंट मंथ सेल्स यूनिट मेरे कितने थे मेरे पास जनवरी में। अब मुझे क्या करना है, जनवरी से पीछे जाना है ना दिसंबर पे, तो दिसंबर का जो 1/3 है वो तो दिसंबर में रिसीव हो गया होगा। फिर रिपीट कर रहा हूँ, जो दिसंबर की जो सेल्स यूनिट है, मैं इसकी वर्किंग इस तरह कर रहा हूँ, एक वर्किंग आपको करके दिखाऊंगा तो आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। दिसंबर, तो दिसंबर के सेल्स यूनिट कितने हैं, 350। पर यूनिट प्राइस कितनी है, 30। 350 इंटू 30 करो, कितना होता है, कैलकुलेटर रेडी रखना। 350 मल्टीप्लाई बाय 30, ये होता है मेरे ख्याल से 10,500, जिसका 1/3 अगर मैं बात कर रहा हूँ, दो कंडीशंस होंगी, एक होता है 1/3 और एक होता है 2/3। तो 1/3 तो आपको दिसंबर में ही मिल गया होगा, और जो 2/3 जो मिलेगा वो कब मिलेगा, जनवरी में मिलेगा। तो इसका मतलब 10,500 का 2/3 निकाल लो कितना होता है, 10,500 का 2/3 निकाल लो कितना होता है, जो कि कितना बन रहा है 7,000। तो मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया दोस्त, 7,000 लिख दिया। क्लियर? जी हेलो, सर क्लियर। अच्छा, करंट मंथ की सेल्स की बात कर रहा हूँ। तो करंट मंथ सेल्स अगर मैं अब करंट मंथ सेल्स मुझे निकालना है, तो करंट मंथ सेल्स कितनी होगी, जनवरी। तो जनवरी के कितने यूनिट्स है मेरे, 370। तो मैंने कहा 370 इंटू 30, 370 इंटू 30 ये बनता है 11,000
100। तो सर इसका ब्रेकअप बना लीजिए ना, तो आपको इजी हो जाएगा। तो ये होगा आपके पास क्या, ये आपके पास क्या होगा बेटा 1/3, और ये आपके पास क्या होगा 2/3। तो यानी 11,100 का 1/3 कितना हो जाएगा 11,100 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 3, तो 3,700। तो ये करंट मंथ की सेल्स हो गई। एग्री? सबको क्लियर है बेटा? यस सर। तो करंट जी जनवरी वाली जी बेटा। जी सर, क्लियर है। ओके बेटा। इसके बाद बेटा यहाँ लिखा है अदर इनकम विल अराइज फ्रॉम इंटरेस्ट रिसीव एंड इन्वेस्टमेंट। मैंने कोई इन्वेस्टमेंट की थी, इन्वेस्टमेंट 50,000 रुपए की और उस पर अदर इनकम मिलना शुरू हुई। तो 50,000 का 4% कितना होता है? 50,000 का 4% मेरे ख्याल से 2,000 होता है। तो 2,000 पहली इंटरेस्ट कब हमें रिसीव हो रहा है? फर्स्ट क्वार्टर में रिसीव हो रहा है, जनवरी में। तो 2,000 को मल्टीप्लाई कर लो 1/4, तो इसका मतलब आपके पास कितना हो जाएगा 500 रुपए। बाकी फरवरी में नहीं बनेगा इंटरेस्ट, मार्च में नहीं बनेगा, क्योंकि अगला क्वार्टर अप्रैल से स्टार्ट होगा। तो ये क्या हुई, इंटरेस्ट रिसीव हुआ आपको। मुझे बजाय, और मैंने क्वेश्चन पढ़ा हुआ है, समझा हुआ है, तो मुझे तो कहीं और इनकम लग नहीं रही, तो मैंने इस जगह को क्लोज कर दिया। यानी मुझे कोई कुछ भी नहीं लग रहा। तो ये क्या हो गया, इसको मैंने अपनी लैंग्वेज में कहा दिस इज कॉल्ड टोटल रिसीट्स, और जिसको मैं अपनी लैंग्वेज में स्मॉल ए का नाम दे रहा हूँ। तो टोटल रिसीट्स का टोटल कर लो, 3,700 मुझे आए, 7,000 आए और 500 आए। तो इसका मतलब कितने पैसे मुझे रिसीव हो गए? 11,000। 11,200। अच्छा, बहुत से बच्चे क्या करते हैं, आप जनवरी के साथ फरवरी का भी बना लेते हैं। नहीं भाई, पहले एक पूरा कंप्लीट कर लो, फिर एक साथ करो, तो वो ज्यादा इजी रहता है। अब इधर क्या करूंगा, टोटल पेमेंट्स। पेमेंट्स की अगर बात कर रहा हूँ, तो पेमेंट्स कैसे निकालूंगा, वो मैटर करता है, बहुत इंपॉर्टेंटली मैटर करता है। यहाँ पर देख लीजिएगा, ये आ गई आपके पास पेमेंट्स कि हमने पेमेंट्स कहाँ कहाँ की है। तो अगर पेमेंट्स की बात कर रहा हूँ, तो सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल कितना था $60, डायरेक्ट लेबर कितना था $5, ओवरहेड कितना था 6। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, डायरेक्ट मटेरियल विल बी परचेज टू मीट द करंट मंथ प्रोडक्शन, सही है। हाफ द अमाउंट यू विल बी पेड बाय कैश इन मंथ ऑफ प्रोडक्शन, इसका मतलब आधा पैसा जो है जिस महीने प्रोड्यूस किया उस महीने पे कर देंगे, और जो बाकी है वो फॉलोइंग मंथ में। जो नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस हो रहे थे दिसंबर में वो 340 थे। क्लियर? तो मैं यहाँ पर किया फॉर एग्जांपल करंट मंथ परचेज, और दूसरा आपके पास क्या था, लास्ट मंथ परचेज। तो करंट मंथ परचेज लास्ट मंथ कौन सा हो गया, आपके पास दिसंबर हो गया। तो दिसंबर के कितने यूनिट्स थे, 340 थे। और आपके पास पर यूनिट प्राइस मटेरियल की कितनी थी, 7 थी। तो 340 को मल्टीप्लाई कर लो 7 से, कितना हो जाएगा 2380 हो गया। तो इसका मतलब इसका हाफ जो है दिसंबर का हाफ दिसंबर में मिल गया होगा, पे कर दिया होगा, तो हाफ बचा है। तो वो हाफ मल्टीप्लाई बाय जनवरी में मिल जाएगा, डिवाइडेड बाय 2, तो कितना हो जाएगा 1190। क्लियर? बच्चों क्लियर है बेटा? जी सर। इसी तरीके से आप करंट मंथ की परचेजेस किया है 390 है। तो 390 को अगर मैं फॉर एग्जांपल मल्टीप्लाई करता हूँ 7 से, और मल्टीप्लाई करता हूँ 1/2 से, तो मेरे पास इस मंथ परचेजेस का आंसर आ जाएगा 390 मल्टीप्लाई बाय 7, 2730 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 2, तो कितना बच गया 1365। आई होप सबको क्लियर हो बेटा, आई होप सबको क्लियर हो। हाईलाइटर बना के यहाँ पर शो कर दिया है। मुफली क्लियर है बेटा? हुजैफा क्लियर है बेटा? यस सर। लास्ट मंथ परचेज के बाद अगला पॉइंट कौन सा है, मैं वो रीड करने जा रहा हूँ। डायरेक्ट लेबर विल बी पेड इन द मंथ दैट इज कॉस्ट इनकर्ड। तो जिस महीने हुआ था उस महीने हो जाएगा। तो जनवरी के यूनिट्स कितने हैं 390। तो 390 को मल्टीप्लाई कर लो कितने से, 390 इंटू 5 कर लो, कितना हो गया 1950 आ रहा है।
डायरेक्ट लेबर सीधा सीधा मैंने लिख दिया 1950 उसी महीने पे हो जाएगा। डायरेक्ट लेबर के बाद अगला पॉइंट, डायरेक्ट लेबर के बाद अगला पॉइंट क्या था, 4/5 ओवरहेड विल बी पेड इन द मंथ। 4/5 उसी महीने हो जाएगा और जो बच जाएगा 1/5 वो फॉलोइंग मंथ में होगा। तो ओवरहेड्स की, तो आपके पास इस महीने दिसंबर के आपके पास कितने, दिसंबर के यूनिट्स कितने, 340। तो मैंने कहा दिसंबर के 340 है जिसका 4/5 उसी महीने चला गया होगा, तो पीछे बच कितना गया, पहले तो 340 इंटू 6 कर दो, मल्टीप्लाई बाय 1/5। 340 मल्टीप्लाई बाय 6, 2040 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 5, तो कितना आ जाएगा 408। तो ओवरहेड करंट मंथ, ओवरहेड लास्ट मंथ कितना हो गया 408, और इस महीने का कितना था 390 थे, 390 इंटू 6 कर दो, तो 2340 बनता है, मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 5, तो कितना आ गया 1872। क्लियर बेटा? जी सर। फिर इसके बाद सम न्यू इक्विपमेंट खरीदा है, एक्सपेक्टेड है 2016 में 12,000, जिसका 50% डिपॉजिट जो डिलीवरी के वक्त पे कर दिया, बाकी अप्रैल में पे करेंगे, डेप्रिसिएशन हम काउंट नहीं करते। तो 12,000 का आधा 50% कितना होता है 6,000। तो यहाँ पर मैंने क्या मेंशन कर दिया, परचेज ऑफ इक्विपमेंट 6,000, बाकी होगा ही नहीं, डैश डैश डाल दिया। क्लियर? Yes, sir. तो ये क्या होगा आपके पास, टोटल पेमेंट्स, जिसको मैंने अपनी लैंग्वेज में स्मॉल बी का नाम दे दिया। तो टोटल पेमेंट्स को अगर प्लस कर लो कितना हो गया आपके पास 1190, 12785। तो इसका मतलब ये मेरी रिसीट्स है, ये मेरी पेमेंट्स है। रिसीट्स में से अगर मैं पेमेंट्स माइनस कर देता हूँ तो मेरे पास नेट रिसीट्स या नेट पेमेंट आएगा, जिसको क्या बोल रहा हूँ, या वो नेट रिसीट्स होगा या वो नेट पेमेंट होगा, जो कि कैसे आया, ए माइनस बी करके आया, या पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। आई होप यहाँ तक सबको क्लियर हो। 11,200 में से 12785 माइनस कर दिया तो आपके पास कितना नेगेटिव आ गया 1585। 1585 आपके पास आ गया। और मेरे पास आखिरी लाइन में क्या लिखा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल कि मेरा बैंक का बैलेंस कितना दिया हुआ है 10,450 ओवरड्रॉन। तो यहाँ पर क्या लिख दिया, ओपनिंग बैलेंस वो भी मेरा नेगेटिव में था, तो 10,450। और जो मेरी नेट रिसीट्स आई हैं या नेट पेमेंट्स जो आई हैं वो कितनी आई हैं, इसका मतलब जनवरी में जो है ना मैं किसमें था। तो इन सबको अगर सॉल्व कर लेता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस, जो कि कितना हो गया 12035। 12,035। ये जनवरी का कैश बजट कंप्लीट हो गया। क्लियर? इसके बाद आप करंट, आप सेल्स को दिमाग में रखते हुए चलना है। तो इसका मतलब जनवरी की जो सेल्स का आपने 1/3 जो है जनवरी की जो सेल्स थी आपकी, जो कि कितनी थी 1/3 आप उसी महीने ले चुके थे, इसका मतलब 2/3 बचा हुआ था। तो जनवरी की जो सेल्स का 2/3 यानी 11,100 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 3, तो ये बन रहा होगा 7,400। ये क्या बन रहा होगा 7,400, जो लास्ट मंथ सेल्स में आ गया।
तो ये लो लास्ट मंथ सेल्स में तो जनवरी भी कंप्लीट हो गया। जनवरी का आपके पास 1/3 जनवरी में आ गया, 2/3 कब मिल गया? फैब में मिल गया। अब करंट मंथ सेल्स की अगर बात करता हूँ तो करंट मंथ सेल्स के कितने यूनिट्स थे आपके पास? फरवरी के 410 यूनिट्स थे। तो फरवरी के जब 410 यूनिट है तो मल्टीप्लाई कर लूंगा किससे? मटेरियल की प्राइस से 7। तो 410 इंटू 7 कर दो, कितना हो गया? 2870 होता है। मल्टीप्लाई बाय 1/3, मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 3rd, तो इसी महीने मिल गया। 2870 मल्टीप्लाई 1 डिवाइडेड बाय 3। करंट मंथ सेल्स इन्होंने कितना बोला हुआ है? 1/3 इज एक्चुअली द मंथ ऑफ सेल्स। तो करंट मंथ सेल्स की अगर बात कर रहा हूँ तो मेरे कितने यूनिट्स थे? सॉरी, मैंने मल्टीप्लाई गलत मटेरियल की वैल्यू से किया है। तो 410 इंटू 30 मल्टीप्लाई बाय 1/3। 410 यूनिट बेचे, एक यूनिट $30 का था, तो 12,300 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 3, तो कितना आ गया? 4,100 आ गया इस महीने की सेल्स। और इंटरेस्ट था नहीं, तो टोटल कर दो कितना हो जाएगा? 11,500। इसके बाद करंट मंथ परचेज कर, आपके पास करंट मंथ परचेज की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो करंट मंथ परचेज में इस महीने के जो आपकी परचेजेस हैं वो कितनी है जो कि आपने ऊपर निकाली थी? करंट मंथ परचेज आपकी फरवरी कितनी है? 430। तो 430 मल्टीप्लाई बाय डायरेक्ट मटेरियल कितना था? 3010 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 2 हाफ कर लिया, तो कितना आ गया? 1505। क्लियर? ये आपकी क्या हो गई? करंट मंथ परचेजेस आ गई बेटा। और इसका मतलब जनवरी की जो परचेजेस का जो आधा था ना वो यहाँ पर आ जाएगा। जनवरी की जो परचेजेस थी आपकी, लास्ट मंथ जो परचेजेस थी वो कितनी थी आपके पास? 1365, वो आपने इधर मेंशन कर दिया। डन। बेटा मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? जी सर। एक मिनट। करंट मंथ परचेजेस जो थी आपके पास 1365, और लास्ट मंथ परचेजेस जो थी वो कितनी थी? 1190। तो इसका मतलब जो दिसंबर जनवरी की परचेजेस का आधा था तो वो फरवरी में आधा आ गया। डायरेक्ट लेबर उन्होंने बोला था, स्ट्रेट बोला था कि जिस महीने होगा उस महीने पे हो जाएगा। तो डायरेक्ट इसकी परचेजेस कितनी थी? 430। तो अगर मैं आपसे कह रहा हूँ 430 को मल्टीप्लाई कर लो 5 से, तो कितना आ जाएगा? 430 इंटू 5 ये हो जाएगा 2150। फिर उसके बाद आपको चीजों को दिमाग में रखना पड़ेगा। ओवरहेड्स करंट मंथ अभी छोड़ दो, लास्ट मंथ में से आपने क्या ले लिया था? 4/5, तो 1/5 बाकी होगा। तो इसका मतलब लास्ट मंथ परचेजेस मेरी कौन सी थी? जनवरी की थी, कितनी थी? 390 मल्टीप्लाई बाय ओवरहेड्स की वैल्यू कितनी थी? 6। 2340 मल्टीप्लाई बाय 4/5, 1872 आ जाएगा। तो ये करंट मंथ के ओवरहेड्स आपके पास आ गए। तो 2000 आपके पास कितना हो गया? 2340 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 5, तो 468 आ गया आपके पास लास्ट मंथ। और इस महीने की परचेज यूनिट्स को मल्टीप्लाई कर लो और उसका 4/5 निकाल लो, तो वो करंट मंथ के ओवरहेड्स हो जाएंगे। तो इस महीने की परचेजेस कितनी थी? 430 थे। 430 को मल्टीप्लाई कर दिया 6 से, 2580 मल्टीप्लाई बाय 4/5, तो 2064 बनता है। 2064। क्लियर? और यहाँ डैश डाल दिया। सारी जितनी भी पेमेंट्स है उनको सबको प्लस कर लो, कितना होता है?
7,552 टोटल कर लीजिएगा भाई। ये आपकी टोटल रिसीट्स है, ये आपकी टोटल पेमेंट से 11,500 में से 7,552 माइनस कर दो तो आपके पास पॉजिटिव आ रहा है। कितना पॉजिटिव आ रहा है? 3,948। ये इधर का क्लोजिंग था तो यहाँ के लिए क्या बन जाएगा? ये आपका क्लोजिंग था तो यहाँ के लिए क्या बन गया? ओपनिंग बन गया 10,450। 3,948 में से आपके पास, सॉरी, ये यहाँ का क्लोजिंग था तो यहाँ के लिए क्या बन गया? ओपनिंग बन गया 12,035। तो रिसीट्स में से पेमेंट्स को माइनस कर दो आपने, तो ये आपकी नेट रिसीट पॉजिटिव थी, मगर आपका ओपनिंग बैलेंस जो था वो दिसंबर जनवरी का जो था वो पॉजिटिव नेगेटिव में था, तो 12,035। डिफरेंस कितना आ गया? 8087। क्लियर सबको? यस हेलो, सर। फुरकान क्लियर, उजैफा क्लियर, मरियम क्लियर, ईशल क्लियर, अमारा क्लियर, हसीब क्लियर, जी उजैफा क्लियर? Yes, sir. जी सर। अच्छा दोस्तों, अब मुझे जाना है मार्च में। तो जो मार्च की जो सेल्स होंगी वो है 400 यूनिट्स। तो 400 यूनिट इंटू सेलिंग प्राइस 30, 12,000 हो गया। इसका 1/3 निकाल लूंगा तो इस महीने की मेरे पास करंट बनती क्या आ गई? सॉरी, सेल्स यूनिट मेरे पास मार्च के 380 थे। 380 मल्टीप्लाई बाय 30, 11,400 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइड बाय 3, तो 3,800 इस महीने की क्या आ गई? करंट मंथ सेल्स आ गई, लिख दी। अच्छा, जो फैब की सेल्स थी ना उसका आपने 1/3 ले लिया था, तो क्या बचना था? 2/3। तो फैब की सेल्स कितनी थी? फैब की सेल्स थी आपकी 370 यूनिट्स। 370 मल्टीप्लाई बाय 30, 11,100 मल्टीप्लाई बाय 2/3, तो ये हो गया 7,400। और दूसरा क्या बच गया? मार्च का बना रहे हो, तो मार्च में लास्ट मंथ सेल्स क्या होंगी आपके पास? लास्ट मंथ सेल्स, तो फैब की सेल्स कितनी है? 410 इंटू 30, 12,300 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 3, 8,200 हो गया। इन दोनों को प्लस कर लिया क्योंकि कोई और दूसरी इनकम नहीं थी, टोटल कर लिया तो मेरे ख्याल से बनता है 12,000। अच्छा, करंट मंथ परचेजेस का मतलब हो गया, करंट मंथ परचेजेस के कितने यूनिट थे मेरे पास? 400 यूनिट इंटू मटेरियल 7, ये हो गया 2,800। 2,800 का आधा कितना हो गया? 1 डिवाइडेड बाई 2, तो ये बनता है 1,400। तो ये आपकी क्या हो गई? करंट मंथ की परचेज हो गई। और ये आपकी करंट, यहाँ पर करंट मंथ की परचेजेस थी तो यहाँ प्रीवियस थी तो यहाँ आ गई ये 1,550। करंट मंथ था तो यहाँ आके क्या बन गया? लास्ट मंथ बन गया 1,505। डायरेक्ट लेबर उसी महीने उन्होंने बोल दिया था, तो डायरेक्ट लेबर के लिए 400 यूनिट्स है, 400 यूनिट इंटू 5 कर दो। 400 इंटू 5 मेरे ख्याल से कितना हो गया? 2,000। ओवरहेड्स की अगर बात कर रहा हूँ तो ओवरहेड्स में जो करंट मंथ ओवरहेड्स जो बनेंगे, करंट मंथ परचेजेस कितनी थी? 400 मल्टीप्लाई बाय ओवरहेड कितना था? 6, 2,400 हो गया। मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 5, तो 1,920 आ गया। ये 1,920 ओवरहेड्स आ गए। इसके बाद ओवरहेड लास्ट मंथ, लास्ट मंथ के जो ओवरहेड्स थे आपके पास 430, तो 430 मल्टीप्लाई बाय 6, 2,580 मल्टीप्लाई बाय 4/5 ले लिया था तो 1/5, तो 516 आ गया। क्लियर? और सर सारी पेमेंट्स को प्लस कर लो तो कितना आ रहा है? 7,341। ये आपकी रिसीट्स है, ये आपकी पेमेंट्स है। तो रिसीट्स में से पेमेंट्स माइनस कर दो तो पॉजिटिव आ रहा है कितना? 4,659। मगर आपका ये ऑलरेडी नेगेटिव में था तो यहाँ आके क्या हो जाएगा? 8087, 8087। तो इसका मतलब 4,659 में से 8087 माइनस कर दो तो आपका नया बैलेंस कितना आ रहा है? -3,428। तो ये आपके पास कैश बजट था। आई होप यहाँ तक क्लियर सबको।
उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में बोला हुआ है एनालाइज द ऑप्शन अवेलेबल टू सुनील टू अवॉइड यूजिंग बैंक ओवरड्राफ्ट। इसमें क्या मेंशन करोगे? इफ द ओवरहेड विल कॉज प्रॉब्लम्स देन मेक एन अटेम्प्ट टू रीस्केड्यूल सम ऑफ द पेमेंट्स। अगर इस ओवरड्राफ्ट की वजह से आपके सारे मंथ्स के ओवरड्राफ्ट आ रहे हैं तो पेमेंट्स को आप रीस्केड्यूल कर दो। सेकंड पॉइंट, ट्रेड रिसीवेबल में भी ऑफर कैश डिस्काउंट फॉर अर्ली पेमेंट। या जो ट्रेड रिसीवेबल्स उनको डिस्काउंट्स ऑफर करो ताकि जल्दी पेमेंट आए। बेटर कंट्रोल ऑन ओवरहेड्स, जो आपके ओवरहेड्स हैं उन पे बेटर कंट्रोल किया जाए। परचेज ऑफ नॉन करंट एसेट में भी डेफर्ड, जो आपने परचेज ऑफ नॉन करंट एसेट की जो 12,000 की जो वैल्यू थी, 6,000 रुपये आपने उसी वक्त दे दिए तो उसको डेफर्ड कर दिया जाए, रोक दिया जाए, क्रेडिट पे ले लिया जाए। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में क्या था? एडवाइस सुनील वेदर और नॉट ही शुड अप्लाई फॉर अ लोन रादर देन मेंटेन ओवरड्राफ्ट, जस्टिफाई योर आंसर। उसको लोन के लिए अप्लाई करना चाहिए या ओवरड्राफ्ट पे रहना चाहिए? क्या लिखोगे? अ लॉन्ग टर्म लोन शुड बी मोर एप्रोप्रिएट टूल ऑफ फाइनेंसिंग। If overdraft balance is expected throughout the year, is the interest on a loan tends to be lower than as overdraft. ओवरड्राफ्ट के मुकाबले में लोन पे जाना चाहिए। अगर आप ओवरड्राफ्ट पे जा रहे हो तो उस पे आपको क्या करना पड़ेगा? इट इज एक्सपेक्टेड थ्रू आउट द ईयर एज द इंटरेस्ट ऑन अ लोन टेंड्स टू बी लोअर ऑन देन इन ओवरड्राफ्ट। मतलब आपको जब आप लोन ले रहे हो उस पे ईयरली आप इंटरेस्ट पे कर दोगे, तो ओवरड्राफ्ट पे आपको हो सकता है हर महीने ओवरड्राफ्ट पे तो आपकी लिक्विडिटी डिस्टर्ब हो सकती है। तो ये आपको इसमें लिखना था। हियर इज द कंप्लीट क्वेश्चन ऑफ कैश बजट विद थ्योरी। ये पुराना पास पेपर का 2016 का था, तो इसलिए 40 मार्क्स का। अब जितने भी क्वेश्चन हैं वो 25 मार्क्स के आते हैं। कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए बेटा।